नमस्कार और स्वागत ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कल से आगे कंटिन्यू करेंगे जो पहला चैप्टर है 11th मैथमेटिक्स का सेट एक्सरसाइज 1.2, तो उसको डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में जो दो तीन बातें हैं वो हैं एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट। ये चार जो हैं वो जो डिफरेंट टाइप के सेट्स हैं, इनके बारे में यदि हमें पता है कि व्हाट इज़ एन एम्प्टी सेट, व्हाट इज़ ए फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट एंड इक्वल सेट्स, देन वी कैन ईजिली डू द एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 एक्सरसाइज को आप आराम से कर सकते हैं यदि ये चार बातें। तो सेट का एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। सेट इज़ रिटन एज ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, इस तरह से। तो ये ब्रैकेट जो है यही यूज़ करेंगे हम। इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, और ये सेट का नाम है। इसी सेट को हम यूँ भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये सिंबल हमने पिछले वीडियो में किया था, बिलोंग्स टू के उसका मेंबर है, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इन दोनों सेम सेट हैं ये। इसमें भी क्या कहता है कि ए कंटेन्स एक्स, यानी ए में जो एलिमेंट है उन एलिमेंट को यदि हम एक्स कहें तो दोज एलिमेंट्स आर नेचुरल नंबर, कि वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, और जो एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 4, 4 या 4 से कम है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 4 या 4 से कम तो 4 तक आप लेके जाएंगे। तो दोनों इक्वल सेट्स हैं। तो ये जो ऊपर वाला हमारा मेथड है इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड, और ये नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो यदि हम इन दोनों का ज्ञान है, इन दोनों का हमें जो है वो समझ में आया हुआ है, तो यहाँ पर दोनों तरह से सेट लिखे हुए हैं, रोस्टर मेथड में भी लिखे हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखे हुए हैं। तो ये हमने रिवाइज किया। तो शुरू करते हैं आज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स ए सेट विच हैज नो एलिमेंट, कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसे नल सेट और वॉइड सेट भी जो है वो कहा जाता है। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, तीनों मेरे एक ही बात। ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट्स, कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। लेट ए इज इक्वल टू, तो आप ये ब्रैकेट लगाएं और अंदर एलिमेंट्स के नाम पे जो है वो खाली छोड़ दें, कोई एलिमेंट इसमें ना लिखें। देन दिस सेट इज एम्प्टी सेट। और नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट लिखने का एक जो है मैथमेटिक्स में, सेट थ्योरी में एक स्पेशल सिंबल भी है। इफ़ वी राइट इट बाय फाई, ए इज इक्वल टू फाई, तो इट मीन्स इट इज़ एन एम्प्टी सेट। अब जब यहाँ में फाई से लिखेंगे आप, तो फिर ये ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे, कि यदि आप यूँ यूज़ करके फाई लिखते हैं तो फिर ये एम्प्टी नहीं है। इस सेट में एक एलिमेंट है फाई, तो अकेला फाई लिखना है, ब्रैकेट यूज़ नहीं करनी है। तो इट इज़ आल्सो नोटेशन फॉर एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट लिखने के हमारे दो तरीके हुए, आइदर रिटन इन दिस वे और रिटन इन सिम्बॉलिकली बाई फाई। तो फाई से लिखें, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे तो कोई एलिमेंट उसके अंदर नहीं लिखा जाएगा। तो ये एम्प्टी सेट के बारे में था कि ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए। फाइनाइट सेट, a set which is empty or have definite number of elements, definite number of elements। कोई ऐसा सेट जो या तो एम्प्टी है, तो एम्प्टी को भी हम फाइनाइट सेट मानेंगे, या हैव डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो निश्चित हैं, 10 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, 10,000 है, 20,000 हैं, यानी आप बता सकते हैं डेफिनेट नंबर है एलिमेंट्स का उसमें। देन दैट सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, इट हैज़ ओनली 4 एलिमेंट्स। तो इसमें 4 एलिमेंट है, इट मीन्स इट इज़ ए फाइनाइट सेट। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 3, तो 2 ही एलिमेंट है, इट मीन्स इट इज़ ए फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मीन्स ए सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट। यदि कोई सेट फाइनाइट नहीं है, इट मीन्स दैट सेट इज इनफाइनाइट।
या आप यूँ भी कह सकते हैं कि डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम उसमें नहीं जो है बता सकते कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम गिन के ना बता सकें, दैट सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल दिस सेट 1 2 3 डैश 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 डैश, तो ये नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, कहाँ तक लिखते जाएंगे, कोई गिनती नहीं है इनकी। तो ऐसा सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है, अनगिनत है, तो इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट, द सेट्स which have exactly same elements, exactly same elements। तो फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड b इज इक्वल टू डी बी ए सी। तो ये दो एलिमेंट सेट्स हैं। Set A has 4 elements, again set B also has 4 elements, but all the 4 elements are same in both sets A, B, C। तो इस तरह से यदि सेम ही एलिमेंट है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि सेट इज ए कलेक्शन और ए ग्रुप, तो ग्रुप होता है, तो ये भी 4 का ग्रुप है ABCD और ये भी 4 का ही ग्रुप है ABCD, मीन्स दीज टू सेट्स आर इक्वल सेट्स। तो ये 4 तरह की जो है वो डिफरेंट टाइप के हमने सेट्स किए हैं। अब इन पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है 1.2, तो वो हम देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में बड़े इजी से क्वेश्चन है, बड़ी इजी एक्सरसाइज है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द नल सेट्स अमंग द फॉलोइंग सेट्स, के नीचे 3-4 सेट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि विच आर नल सेट्स। तो आप लिखेंगे कि जैसे फर्स्ट है सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाई 2, तो सेट का नाम आप ए दे दें, ए इज इक्वल टू, तो इस सेट में कौन लिखने हैं हमें, ऑड नंबर्स। ऑड का मतलब हुआ विषम, विषम संख्याएं 1 3 5 7 9, विषम संख्याएं जो 2 से भाग होती हैं, डिविजिबल बाई 2। तो देयर इज नो ऑड नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। ये आपके 1 3 5 7 9 दीज आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, और इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम किसको लिख पाएंगे, किसी को नहीं लिख पाएंगे, कोई भी नंबर इसमें नहीं आ पाएगा। सो द फर्स्ट इज ए नल सेट और एम्प्टी सेट, कि ये नल सेट है फर्स्ट वाला। सेकंड है सेट ऑफ इवन, इवन का मतलब हुआ सम, प्राइम का मतलब हुआ अभाज्य। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो इस सेट में मान लिया इसका नाम भी हम ए दें, तो इसके अंदर हमें कौन से लिखने हैं, जो सम संख्याएं हो और अभाज्य भी हो, प्राइम भी हो। तो ऐसी केवल एक संख्या है 2, 2 इज इवन बट इट इज आल्सो प्राइम, तो ये अभाज्य भी है और सम भी है। तो इसका मतलब ये कैसा हुआ कि इसमें एक एलिमेंट आ गया, सो इट इज नॉट ए नल सेट। तो ये नल सेट नहीं रहा, इसमें एक एलिमेंट आ गया जिसको सिंगलटन सेट बोलते हैं, कि एक एलिमेंट है इसमें। थर्ड है x इज ए नेचुरल नंबर, तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपका रोस्टर मेथड में, कि इस सेट में ऐसे x लिखने हैं कि x इज ए नेचुरल नंबर, कि वो एक प्राकृत संख्या हो, x इज लेस देन 5, 5 से छोटी हो, एंड x इज ग्रेटर देन 7, और 7 से बड़ी हो। तो ऐसी कौन सी संख्या होती है नेचुरल नंबर जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता। इट मीन्स दिस b इज आल्सो ए नल सेट, तो ये भी आपका एक नल सेट है। सेकंड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज, ये एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बात हम कर रहे हैं। विच सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनमें से कौन से सेट फाइनाइट है, कौन से इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, कि एक साल में महीने, तो हमें पता है कि 1 ईयर हैज़ 12 मंथ्स, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 मीन्स फाइनाइट, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें डेफिनेट नंबर हो गया कि 12 एलिमेंट आएंगे इसमें जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक। सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट। सेकंड है 1 2 3 और डैश 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 मीन्स लास्ट का पता ही नहीं, तो इसमें हम गिन के नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट होते हैं नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्याएं लेस देन 99, 99 से छोटी जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये गिनती की अभाज्य संख्याएं आएंगी, 10 20 30 जो भी आएंगी,
तो आप ये लिख भी सकते हैं कौन कौन सी होंगी। 1 से शुरू करके 2 से शुरू करके और 99 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो गिनती की होंगी, 25 होंगी, 24 होंगी, जो भी है। तो ये भी फाइनाइट सेट आएगा ये। तो ये दोनों ही फाइनाइट सेट हैं और ये बीच वाला आपका इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, कि ये जैसे पहले क्वेश्चन में 2 सेट दिए हुए हैं, ए और ये बी, क्या ये इक्वल हैं। सेकंड में भी ए और बी क्या ये इक्वल हैं। तो इक्वल सेट में क्या लिखा हुआ है, द सेट विच हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, जिसमें सेम एलिमेंट्स हों हम उन्हें ही इक्वल बोलते हैं। तो जैसे फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जो 2 सेट हैं वो देखें क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है a इज इक्वल टू 2 3। तो जो पहला सेट है उसमें हैं 2 एलिमेंट 2 3, और सेकंड जो सेट है उसमें कहता है, उसमें वो रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है इट कंटेन्स x। तो इसमें ऐसे x लिखने हैं कि x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सोल्व करके देखते हैं इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो आप 5 को करेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर रहे हैं हम ताकि इसको सोल्व कर पाएँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हमने मैट्रिक में भी किए हैं। तो कॉमन लेने के बाद ये फैक्टर बनेंगे, x प्लस 3 और x प्लस 2 ये फैक्टर यानी कि गुणनखंड बन जाएंगे। फिर आप अलग अलग करेंगे तो एक आंसर आएगा x इज इक्वल टू -3 और एक आएगा x इज इक्वल टू -2। तो इसका मतलब जो b है उसको आप क्या लिखेंगे कि b विल कंटेन 2 एलिमेंट्स -3 एंड -2। तो ये लिखा हुआ है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, ये लिखा हुआ हमने रोस्टर मेथड में लिखा है। यानी इसके हिसाब से ये 2 एलिमेंट आएंगे तो इसमें ये 2 एलिमेंट है बी में और ए में ये हैं। तो दीज 2 आर नॉट इक्वल, क्लियरली दीज आर नॉट इक्वल सेट्स। तो ये इक्वल सेट्स नहीं आएंगे क्योंकि दोनों ही एलिमेंट इनमें डिफरेंट हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसी में जो ए है, सेकंड क्वेश्चन में जो सेट ए है उसमें क्या कहता है, ये भी रोस्टर मेथड उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। ए कंटेन्स एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। जो फॉलो शब्द है उसमें जो लेटर आए हैं, जो वर्ण आए हैं वो लिखने हैं। तो फॉलो में कौन कौन आया है, फॉलो में एफ आया है, उसके अलावा ओ आया है, एक एल आया है। अच्छा डबल एल है, कल हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि डबल लिखने की जरूरत नहीं होती सेट में, एल आया है इसमें। तो दोनों ओ भी हम पहले लिख चुके हैं और एक डब्ल्यू। तो इसका मतलब इसमें 4 लेटर से बना हुआ ये FOLW जो सेट ए है। सेट बी में क्या कहता है, सेट बी भी ऐसा ही है, सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड वोल्फ, कि वोल्फ में जो लेटर आए हैं वो, तो वोल्फ में जो आए हैं आपका डब्ल्यू आया है, ओ आया है, एल आया है और एफ आया। अब इन दोनों को देखें, आर दीज 2 सेट्स इक्वल। तो हम इनके एलिमेंट्स देखें कि वही 4 एलिमेंट इसमें हैं, एफ ओ एल और डब्ल्यू। सो दीज 2 सेट्स कंटेन सेम नंबर ऑफ एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। वही 4 एलिमेंट इसमें, वही 4 एलिमेंट्स इसमें है। सो दिस पेयर इज ए पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। तो ये दोनों, ये जो पेयर है, जो जोड़ा है वो इक्वल सेट्स का है, यानी दीज 2 सेट्स आर इक्वल सेट्स। तो ये आपकी एक्सरसाइज है 1.2। जो बाकी इसके क्वेश्चन हैं वो भी आपको जो है वो भेज दिए जाएंगे। तो बड़ी इजी एक्सरसाइज है, उम्मीद है कि आप इसको आसानी से कर पाएंगे।